वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, जैसे प्रीवियस जो वीडियोस है, ठीक है, उसमें हमने फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल जो फिटनेस के बारे में जो है कवर किया। ठीक है, कि क्या होते हैं ये, इससे क्या क्या होते हैं, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। उसी तरह हम अब हेल्थ एजुकेशन करेंगे, उसका मीनिंग करेंगे एंड आल्सो कवर इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, ठीक है, कि हेल्थ एजुकेशन का। हेल्थ एजुकेशन मीन्स जो हम स्वास्थ्य से रिलेटेड, हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो नॉलेज लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन बोलते हैं। जैसे कि हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, WHO क्या कहता है कि हेल्थ एक स्टेट है, ठीक है, एक तरीके की स्थिति है जिसमें हमारी फिजिकल, कंप्लीट फिजिकल जो है फिज़िकल डेवलपमेंट होती है हमारी, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है। सिर्फ ये जो है डिसीज़ को नहीं ख़त्म करता, ठीक है, क्योंकि अगर हम समझें, अगर हम वैसे भी देखते हैं, हेल्थ को देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे, हमारी जो हेल्थी बॉडी हो, ठीक है। लेकिन जो हेल्थ एजुकेशन है वो किस किस को कवर करती है, हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट को भी कवर करती है कि हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए और हमारी सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो हेल्थ एजुकेशन है वो सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीज़ को, मतलब बीमारी को ख़त्म करना, ठीक है, बीमारी को ख़त्म करने के बारे में पढ़ना, लेकिन क्या क्या पढ़ा जाता है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगी, ठीक है, उसको भी इंक्लूड करता है, हमारी मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगी एंड हमारी सोशल डेवलपमेंट कैसे होगी। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज़ अ साइंस। ये एक तरीके की साइंस है दैट डील्स, जो किसके साथ डील करते हैं, हमारे बायोलॉजिकल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, फिजिकल एंड द मेडिकल साइंस टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज़। ये किसके साथ डील करती है, हमारे सभी एसेप्ट्स के साथ डील करती है, चाहे वो बायोलॉजिकल एसेप्ट है, चाहे इन्वायरमेंटल एसेप्ट है, ठीक है, चाहे हमारा फिजिकल एसेप्ट है। तो और क्या करती है, एंड मेडिकल साइंस, ठीक है, और मेडिकल साइंस प्रोवाइड करती है कि जिससे क्या हो सके, हमारी हेल्थ प्रमोट हो सके और जो डिसीज़ है उसका वो हम रोक सके, ठीक है, किसी प्रकार की डिसीज़ हमें ना हो। किसके द्वारा, थ्रू एजुकेशन, मतलब कि हमें डिसीज़ को दूर करने की एजुकेशन जो ज्ञान है वो शिक्षा देती है, ठीक है, हमारे जो फिजिकल एसेप्ट से रिलेटेड हमें शिक्षा देती है, हमारे जो बायोलॉजिकल एसेप्ट से हमें शिक्षा देती है, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड हमें क्या देती है, शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जिससे क्या हो सके, ड्राइव एंड वॉलंटरी बिहेवियर चेंज एक्टिविटीज़, ठीक है, जिससे जो है बीमारियों का खात्मा हो सके, ऐसी जो एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें क्या किया जाता है, एजुकेटेड किया जाता है, ठीक है, उस बारे में जो है ज्ञान हमें मिलता है। इट पुट्स स्ट्रेस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी इन्वायरमेंट, और किसके ऊपर जोर डालती है ये, कि हेल्थी इन्वायरमेंट भी क्या हो सके, मेंटेन जो है हेल्थी इन्वायरमेंट अच्छा रहे, ठीक है, कि मतलब हेल्थी इन्वायरमेंट बना रहे इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू क्या हो सकता है कि हेल्थी इन्वायरमेंट भी जो है बिल्ड हो सकता है। इट मीन्स द एजुकेशन, और हेल्थ एजुकेशन को क्या बोला जाता है कि हेल्थ की भी एजुकेशन है और हेल्थ के लिए भी एजुकेशन है। मीन्स कि हम क्या करते हैं हेल्थ एजुकेशन में, एक तो हम हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और अगर हम हेल्थ एजुकेशन ले रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं, तो हम उससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होगी। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना मीन्स कि हमारी फिजिकल इम्प्रूवमेंट भी होगी, ठीक है, हमारी कोग्निटिव इम्प्रूवमेंट भी होगी, हमारी मेंटल होगी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल होगी, हमारी फिजिकल होगी, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होगी, मतलब कि हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी। जैसे फिजिकल एजुकेशन से ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, वैसे ही हेल्थ एजुकेशन भी जो है हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है। इट इज़ द इम्प्रूवमेंट एंड द डेवलपमेंट इन द इंडिविजुअल्स, ठीक है, हम कह सकते हैं जो एजुकेशन है वो एक तरीके की इम्प्रूवमेंट है एंड डेवलपमेंट है इंडिविजुअल्स में, ठीक है, ग्रुप्स में भी हो सकती है, वो कम्युनिटी में भी हो सकती है, एंड हमारी सारी सोसाइटी
सोसाइटी में भी हो सकती है। टू इम्प्रूव हेल्थ नॉलेज, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज लेते हैं कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे अच्छे रखना है, ठीक है, हम स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, हमें कैसे स्किल्स को अपनाना है, हमें बिहेव कैसा करना है। तो ये हम सारा कुछ किसके थ्रू सीख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन किससे रिलेटेड था, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड था, वैसे ही हेल्थ एजुकेशन हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे हेल्थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और अगर हम हेल्थी तभी रहेंगे जब जो है हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छी होंगी, ठीक है, हमारी कोग्निशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, हमारा बिहेवियर अच्छा होगा। तो हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करती है, किसी भी इंडिविजुअल के बीच भी कर सकती है, ग्रुप्स के बीच भी कर सकती है, और पूरी कम्युनिटी को भी साथ लेकर चल सकती है। नेक्स्ट हम करेंगे अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। जैसे फिजिकल एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को कवर किया था, वैसे ही अब हम करेंगे हेल्थ एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की क्या क्या हेल्थ एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, नॉलेज ऑफ हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, किसकी नॉलेज, हमें किसका ज्ञान मिलता है इसमें कि जिससे जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रह सके, ठीक है, कि हम हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हैं। थ्रू हेल्थ एजुकेशन मैन कैन मेक हिज लाइफ हैप्पी। हेल्थ एजुकेशन के थ्रू जो एक इंसान है, ठीक है, ह्यूमंस है, वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो जीवन को है वो खुश रख सकते हैं, फ्री फ्रॉम वेरियस डिसीज, और बहुत सारी बीमारियों से फ्री रख सकते हैं, उनसे मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस ही नीड्स टू हैव अ नॉलेज ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रिंसिपल। और इससे मतलब किसी बीमारी फ्री रहने के लिए, मीन्स डिसीज़ फ्री रहने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा रखने के लिए उन्हें क्या करनी होगी, क्योंकि देखो अगर हम अपनी लाइफ को तभी अच्छा रख पाएंगे, तभी डिसीज़ फ्री रख पाएंगे जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी, ठीक है। जैसे अगर हम कोई टैबलेट भी लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका नाम पढ़ के लेते हैं कि हाँ ये इसके बारे में है, तो हमें क्या है, हेल्थ रिलेटेड प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी जो है हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा रख पाते हैं, ठीक है, कि डिसीज़ फ्री रह सकती है। तो हमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए हेल्थ रिलेटेड प्रिंसिपल्स की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेल्थ गाइडेंस, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड क्या देना, गाइडेंस देना और इंस्पेक्शन करना, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जो भी हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किससे रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि इट इज़ नेसेसरी फॉर द पेरेंट्स टू चेक रेगुलरली द क्लॉथ्स एंड द जर्नल। अगर हमें बच्चे की हेल्थ अच्छी रखनी है, ठीक है, हमें बच्चे की हेल्थ अच्छी रखनी है, तो हमें क्या करना होगा, पेरेंट्स को क्या करना होगा कि वो चेक करते रहना होगा, ठीक है, उनके जो क्लॉथ्स है वो अच्छे रहें, ठीक है, उनके जो जनरल हेल्थ मतलब कि जनरल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी क्या रहनी चाहिए, अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। द नेसेसरी डायरेक्शन शुड बी गिवन फॉर इज, और उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या देनी चाहिए, उन्हें नेसेसरी डायरेक्शन देनी चाहिए। और जो ये गाइडेंस है, ये इंस्पेक्शन है, वो तभी कर पाएंगे अगर उन्हें जो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता होगा, उनकी नॉलेज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिसीज़, ठीक है, इन्फेक्शन डिसीज़ को रोकना, ठीक है, मतलब कि हेल्थ एजुकेशन क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन हमें किसके बारे में बताती है, क्या इसके एम है, तो इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें इन्फेक्शियस डिसीज़ को क्या करना है, प्रिवेंट करना है, रोकना है। फॉर इन्फेक्शियस डिसीज़ का मतलब क्या है कि जैसे जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी से जो इन्फेक्शन होता है हमें, ठीक है, जो बीमारियाँ फैलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेज बोलते हैं। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द रीजंस, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीजेज को रोकने के लिए हमें उसके कारण तो पता होना चाहिए ना कि ये जो इन्फेक्शन है वो आया कहाँ से है, ठीक है, कितने दिनों से ये जो है इन्फेक्शन बन रहा है, हाउ दे बी अवॉइडेड, और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हम किसके थ्रू सीख सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू सीख सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है, वो हमें बता देते हैं, तो वो किसके थ्रू सीखे हैं, क्योंकि उन्होंने हेल्थ मतलब कि हेल्थ से रिलेटेड जो है एजुकेशन ले रखी है, ठीक है, तो वो हमें क्या बता देते हैं, तभी बता देते हैं कि इसको जुकाम है, इसको खांसी है, इसको ऐसे हो गया, इसको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो हमें क्या है, हेल्थ एजुकेशन इम्पोर्टेंट है इन सब के लिए, जिससे हम क्या जान सकते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो कैसे हुआ, ठीक है, क्या रीजंस थे उसके, और कितने दिनों से इन्फेक्शन जो है चल रहा है, फैल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको रोक पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे इन्फेक्शन डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, वैसे ही जो नेक्स्ट एम और ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन का, वो क्या है कि हमें जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ को भी क्या करना है, रोकना है। और कम्युनिकेबल डिसीज़ मीन्स कि जो एक दूसरे से फैलती
फैलती हैं, ठीक है। एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक फैलती हैं, एक इंडिविजुअल से वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती हैं एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती हैं। जैसे कि टू प्रिवेंट द पब्लिक फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेज बाय टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें उनके रोकने के लिए क्या करने चाहिए, जो जो मेजर्स हो सकते हैं, मतलब जो जो चीज़ें अपनाई जा सकती है कम्युनिकेबल डिसीजेज़ को रोकने के लिए, हमें वो चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। मतलब पब्लिक को उनके बारे में बताना चाहिए, पर्सनस को, ह्यूमंस को उनके बारे में जो है एजुकेशन होनी चाहिए। और ये किसके थ्रू हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ एजुकेशन के थ्रू ही ये जो है पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोवाइड हाइजीन इन्वायरमेंट, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जो है हमारी हेल्थ क्या रह पाएगी, अच्छी रह पाएगी, हमें किसी भी प्रकार की डिसीज़, ठीक है, नहीं हो पाएगी। और हम अच्छा जो है अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर पाएंगे। द अथॉरिटीज़ शुड प्रोवाइड हाइजीनिक इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड सैनिटेशन एंड ऑल राउंड क्लीननेस। जो अथॉरिटीज़ है, हेल्थ एजुकेशन क्या बताती है हमें, कि जो अथॉरिटीज़ है मीन्स कि जैसे अगर गांव या विलेज लगा लो, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ है, ठीक है, जो हेल्थ से रिलेटेड अथॉरिटीज़ है, उन्हें क्या प्रोवाइड करवाना है, हमें हाइजीनिक इन्वायरमेंट, मतलब एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। वो किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, अगर वो अच्छे से सैनिटाइज करें, ठीक है, क्लीननेस मतलब कि साफ़ सुथरा रखें, सफाई रखें, ठीक है। जैसे गाँव की बात कर ले तो सफाई रहनी चाहिए गलियों में, ठीक है, घर के आगे सफाई रहनी चाहिए, ऐसा कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि बीमारियां फैलेंगी। तो क्या करना चाहिए, हाइजीनिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, तो क्या होगा कि हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ एजुकेशन भी यही कहती है, यही एम और ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एजुकेशन का, कि हमें जो लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि अवेयरनेस को रेज करना, ठीक है, कि जागरूक करना लोगों को, किससे रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड जागरूक करना, ठीक है। तो वो जागरूकता किसके थ्रू हो सकती है, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू वो जागरूकता हम लोगों में ला सकते हैं। रेज अवेयरनेस इन सोसाइटी फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल, कि उनका लाइफस्टाइल अच्छा रहे एंड हेल्थी, वो उनका मतलब कि जो है उनको किसी प्रकार की डिसीज़ ना हो, उनकी जो हेल्थ है वो भी रहे, अच्छी रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंप्लीट एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ। और क्या करना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन हमें क्या कहती है, कि हमें जो अपनी स्वास्थ्य का कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाना है, कि हमें चेकअप जो है करवाते रहना है। जैसे कि वन ऑफ द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज also to examine the various organs of the child so that if there is any deficiency or defect in the body it can be removed, ठीक है। कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को अपना जो है हेल्थ चेकअप, बच्चों का हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि अगर किसी प्रकार की डेफिशिएंसी हमें दिख रही है, ठीक है, तो तभी उसको क्या किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो ये क्या है, एक तरह का एम एंड ऑब्जेक्टिव है किसका, हेल्थ एजुकेशन का। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ गुड हेल्थ एटीट्यूड, ठीक है, कि अच्छे एटीट्यूड को, हेल्थ से रिलेटेड अच्छे एटीट्यूड को जो है अपनाना, वो तो खुद ही हो जाएगा अगर हम हेल्थी रहेंगे, ठीक है, हमारा इन्वायरमेंट हेल्थी रहेगा, हम अच्छे से फिजिकल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, तो एटीट्यूड तो खुद ही क्या होगा, हमारे अंदर हेल्थी गुड एटीट्यूड जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड टीचर टू हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस रूल्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये जो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कुछ रूल्स का जो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है वो पता होना चाहिए, ताकि जो बच्चों को भी क्या कर पाएँ, कि मोटिवेट कर पाएँ हेल्थी रहने के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन किस में डेवलपमेंट करती है, हमारे एटीट्यूड को भी अच्छा रखने में जो है डेवलप करती है, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छे रहेगी तो हमारी स्किल्स, एटीट्यूड क्या रहेंगे, खुद ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, हमारे पास मीनिंग किया पहले हमने हेल्थ एजुकेशन का, एंड देन वी कवर्स द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, सारे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बहुत मेहनत के साथ कंटेंट लाया जाता है आपके लिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे भी आप क्या करो, इंस्पायर करो, जैसे मैं आपको अपने कंटेंट से इंस्पायर करती रहती हूँ, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।